वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में 3.9% इजाफा हुआ है। वजीर दिफा ने कहा कि इंसाफ का ये हाल हो कि हर 17वां घराना मुकदमे में फरीक हो, और इंसाफ का ये हाल है कि इंसाफ के बड़े ऐवानों वाले छुट्टियों पर चले जाएं। इन्होंने कहा कि पिछले साल तक अदलिया में सालाना तातीलात 15 जून तक 11 सितंबर थी। इस साल मौजूदा चीफ जस्टिस ने तातीलात 1 माह कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्लियामेंट में छुट्टियों और पेंशन के मामले पर बहस होनी चाहिए। उनका कहना था कि रियासत से तनख्वाह लेने वालों की तनख्वाहें और मराद कारकर्दगी के तनासुब से होनी चाहिए। उनके टैक्स के मामलात भी बराबर होने चाहिए। वाज़ेह रहे कि सेनेटर फारूक एच नाइक के ज़ेरे सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में पीटीआई की सेनेटर फौजिया अरशद के तरमीमी बिल पर बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 20 करने की तजवीज पर इत्तफाक कर लिया। इजलास के दौरान बात करते हुए चेयरमैन कायमा कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ बढ़ा, मगर जजेस वही 17 रहे। जजेस की तादाद बढ़ाना सादा कानून साजी से मुमकिन है, आईनी तरमीम दरकार नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी छोटा फैसला नहीं है। शेरी रहमान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में भी मुशावरत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पार्टी चेयरमैन और पार्टी मेंबर्स भी नहीं हैं। पीटीआई पर पाबंदी छोटा फैसला नहीं है और पीपल्स पार्टी से किसी गैर जमहूरी कदम की तवक्को ना की जाए। उनका कहना था कि पाबंदी के मामले पर दलाइल भी सुनने होंगे। बहरानी दौर में नाप तोल कर कदम रखने चाहिए। शेरी रहमान ने कहा कि पीटीआई सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी, है और रहेगी। नए इंतखाबात का मुतालबा करते हुए उमर अयूब ने कहा कि हम फ्रेश, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से रऊफ हसन पर लगाए जाने वाले इल्जामात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से रऊफ हसन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद करते हैं। इसके अलावा पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने का दावा कर दिया। असद कैसर ने कहा कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, हमें अक्सरियत मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। ये मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बहाने ढूंढ रहे हैं, इनको नहीं मिलेंगे। शहर कायद में तेज रफ्तार ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर के नीचे गाड़ी दब गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक हो गया। ट्रैफिक का अफसोसनाक हादसा कराची के इलाके बालोच कॉलोनी के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार ऑयल टैंकर बेकाबू होकर उलट गया। करीब से गुजरने वाली एक गाड़ी टैंकर के नीचे दब गई। हादसे के नतीजे में एक शख्स जान बहक हो गया। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। लोगों की बड़ी तादाद भी जाए हादसा पर जमा हो गई, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कयूमाबाद से बलोच कॉलोनी आने वाले पुल को ट्रैफिक के लिए बंद करके रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया। गाड़ी टैंकर के नीचे से निकालने के लिए हैवी मशीनरी तलब की गई। फायर ऑफिसर जुल्फकार का कहना है कार से निकाले जाने वाली लाश की शनाख्त असद के नाम से हुई है। फायर ऑफिसर का कहना है टैंकर में मिट्टी का तेल है। हादसा टैंकर का इंजन अलग होने की वजह से हुआ। बरतानिया के टेनिस स्टार एंडी मरे ने पेरिस ओलंपिक्स के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। साबिक विंबलडन, यूएस और ओलंपिक्स चैंपियन एंडी मरे ओलंपिक्स 2024 में बरतानवी टेनिस टीम की नुमाइंदगी करेंगे और ये 37 साल खिलाड़ी का 5वां ओलंपिक्स होगा। इस हवाले से उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि आखिरी टेनिस टूर्नामेंट के लिए पेरिस पहुंच गया हूं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एंडी मरे 2012 लंदन और 2016 में रियो ओलंपिक्स में सोने के तमगे जीत चुके हैं। वाज़ेह रहे कि एंडी मरे माजी में रैंकिंग में नंबर 1 भी रह चुके हैं
اور اپنے کریئر کے دوران انہوں نے کئی اہم اور بڑے ٹورنامنٹس بھی جیتے ہیں۔ فرانس کے شہر پیرس میں اولمپکس کا آغاز 26 جولائی سے ہوگا اور یہ 11 اگست تک جاری رہے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے NTN نیوز۔